हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैसेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 1 के मैथ के ऑफिशियल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये मेरा 4/1/2021 का होगा और ये मेरा फर्स्ट शिफ्ट का होगा और ये मेरा सेट नंबर 4 होगा। इससे पहले हम 3 सेट एनटीपीसी सीबीटी 1 का मैथ के ऑफिशियल क्वेश्चन का अपलोड कर दिए हैं और ये मेरा सेट नंबर 4 होगा। और ग्रुप डी का हम 6 सेट अपलोड कर दिए हैं ऑफिशियल क्वेश्चन का, तो आप लोग उसे भी प्लेलिस्ट से जाके ज़रूर एक बार देखिए। और यह एक सीरीज चलाया जा रहा है कि जब तक ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक यह सीरीज कंटिन्यू चलता रहेगा, अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो। इसमें सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस के तौर पे ही देखना है। ऐसा हम मान के चलते हैं कि आप लोग एक बार कंप्लीट सिलेबस पढ़ चुके हैं, इसे सिर्फ खाली प्रैक्टिस के तौर पे देखना है। जब तक ग्रुप डी या एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तब तक यह सीरीज प्रैक्टिस चलता रहेगा, अगर आप लोगों का अच्छा सपोर्ट मिला तो। चलिए बढ़ते हैं आज का पहला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका एलसीएम 120 है तो वो संख्या क्या है। देखिए, अगर इस टाइप का कभी भी सवाल आए अनुपात में और उसका अगर एलसीएम दे दे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फोकस ऑप्शन पे करेंगे कि ऐसा कौन दो संख्या है कि जिसका एचसीएफ हमके पास 120 आने वाला है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो इसका एचसीएफ कितना आने वाला है, 150 आएगा, जो कि ये नहीं होगा। फिर इसका देखें, अगर दूसरा का ऑप्शन का देखें एलसीएम कितना आने वाला है, तो 24 या 120 का एलसीएम कितने आने वाला है, 24 और 40 का 120 आने वाला है। और अगर हम इसका बात करें तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 9×3=27, यानी कि 9 इंटू का कितना आ जाएगा 15, 135 आ जाएगा इसका एलसीएम। अगर हम इसका करें तो इसका तो भी 120 नहीं आने वाला है। तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, जो दूसरा है, जो कि क्या है कि एलसीएम क्या आ रहा है 120 आ रहा है, और जो कि 3:5 में है, कि यानी कि 24 अगर हम 40 करेंगे तो 8 से देख रहे हैं, 8×3=24, 8×5=40, जो कि ये मेरा क्या है 3:5 में है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा अगला नंबर सवाल। हाँ फ्रेंड्स, अगर जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और यह एक सीरीज चलाया जा रहा है कि जब तक ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक यह प्रैक्टिस के तौर पे इसे क्या करना है, एक बार ऑफिशियल क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना है। सिर्फ खाली देख लेना है कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है, उस हिसाब से सीबीटी 2 का तैयारी और ग्रुप डी का तैयारी करना है। तो चलिए बढ़ते हैं, अब ये सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात इतना दिया है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारी की संख्या, यानी कि पुरुष कर्मियों की संख्या कितना दिया है, 90 है, तो कंपनी में कुल कितना है, यानी कि पुरुष का कितना दे दिया हमको 90, तो पुरुष, ये महिला और पुरुष का अनुपात कितना दिया है 2 और 3 है, तो पुरुष कर्मियों की संख्या कितना दे दिया है 90, यानी कि पुरुष, यानी कि 3 का वैल्यू कितना दे दिया है 90, तो 2 का कितना आ जाएगा। तो हम अपने पास क्या पूछ रहे हैं, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 30। तो कंपनी में कुल का पूछ रहा है, यानी कि कुल, तो कुल कितना है 3×2=5 है, तो 30 इंटू का 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30×5=150। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स, ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि हरीश और विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो 15 दिन तक दोनों साथ साथ कार्य किया, इसके बाद विमल ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य को हरीश अकेले 10 दिन में कर देता है, यानी कि शेष कार्य जो बच जाता है वह अकेले हरीश क्या करता है 10 दिन में कर देता है। तो हरीश अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा गौर करें तो ये क्या कर रहा है कि दोनों हरीश और विमल, यानी कि ये हरीश है और ये प्लस विमल है, जो कि ये एक काम को कितना दिन में करता है 20 दिन में। लेकिन यह दोनों काम स्टार्ट करता है, लेकिन 15 दिन तक दोनों क्या करता है, साथ काम करता है। उसके बाद 15 दिन तक साथ काम करने के बाद विमल काम छोड़ देता है, यानी कि विमल काम छोड़ देता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ओवरऑल दोनों 15 दिन में कितना काम कर रहा है, तो 15 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में ये लोग कितना काम करेगा 1/20, तो 15 दिन में कितना करेगा इतना। तो हम यहाँ से देख रहे हैं 5 से काट लेंगे, 5×3=15, 5×4=20, यानी कि दोनों मिल के 15 दिन में कितना काम कर दिया 3/4 भाग, यानी कि दोनों मिल के 15 दिन में 3/4 भाग काम कर दिया। तो अब क्या बोल रहा है कि विमल काम छोड़ दिया है,
तो ये 3/4 काम तो हो गया, तो शेष काम क्या बचेगा, 4 - 3 कर लेंगे तो क्या बचेगा 1/4। तो ये जो 1/4 बचा है, जो हरीश क्या करता है 10 दिन में कर देता है शेष कार्य। तो शेष कार्य क्या बचा 1/4, तो 1/4 हरीश कितना दिन में कर देता है 10 दिन में। तो ये एक काम कितना दिन में करेगा, यदि 1/4 काम 10 दिन में कर रहा है तो एक काम क्या हो जाएगा 10 × 4 यानी कि 40 दिन में कर देगा। यानी कि ये पूरा काम हरीश अकेले क्या करेगा 40 दिन में कर देगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, आप लोग इसे अपने से ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है। इसमें क्या बोला है कि टोकरी में रखा एक काम हर मिनट में क्या होता है दोगुना हो जाता है, हर मिनट में दोगुना हो जाता है। यदि टोकरी 30 मिनट में पूरी तरह से भर जाता है तो आधी टोकरी भरने में कितने समय लगेंगे, यानी कि कितने मिनट में आधी टोकरी हो जाएंगे। यानी कि हर मिनट में क्या हो रहा है दोगुना हो रहा है। पहला मिनट में 1 था तो दूसरा मिनट में क्या आ जाएगा 2, फिर तीसरा में क्या आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। यानी कि हर मिनट में क्या हो रहा है दोगुना हो रहा है। तो टोकरी पूरी तरह से 30 मिनट में भर जाते हैं, तो पूरी तरह से 30 मिनट में भर जाता है। तो इसका मतलब है क्या कि ये 29 मिनट में क्या रहा होगा आधा रहा होगा, यानी कि 15। तभी तो ये हर मिनट अगला 30 मिनट में क्या आ जाएगा इसका दोगुना हो जाएगा 30। तो ये क्या बोल रहा है कि आधी टोकरी भरने में कितना मिनट लगेंगे, तो आधी टोकरी भरने में कितना 29 मिनट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अब ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। देखिए इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग 16 है और उसका गुणनफल कितना है 63 है। तो उन दोनों संख्या के व्युत्क्रम का योग क्या आएगा, यानी कि उन दोनों संख्या के उलट देंगे तो उसका आंसर क्या आने वाला है। तो दो संख्या का योग कितना है 16 है और गुणनफल कितना है 63 है। तो हम ऐसा अगर कौन दो संख्या लेंगे जो कि ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा 16 और गुणनफल आना चाहिए कितना 63। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 9 और 7 पे अगर गौर करें सीधी ये इसको क्या करना है सोचना है। ठीक है 9 और 7 पे कितना सोचेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 और 7 कितना आ जा रहा है 9 + 7 का कितना आ जाएगा 16 और 9 इंटू का 7 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 63। तो अपने पास क्या पूछ रहा है कि दोनों तो कंडीशन सर्टिफाइड हो रहा है, तो क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्या के व्युत्क्रम क्या आएगा, यानी कि उल्टा, यानी कि 1/9 और प्लस 1/7 का योग क्या आएगा इसका व्युत्क्रम। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 63 और 9 और 7 कितना आ जाएगा 16। तो 16/63। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है। इसमें क्या बोला है कि दो रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में चल रही है। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेलगाड़ी बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेते हैं। तो यदि रेलगाड़ी ए की लंबाई 300 मीटर है तो रेलगाड़ी बी की लंबाई क्या है। यानी कि कोई एक ट्रेन है, दो ट्रेन है जो कि सम्मुख दिशा में चल रहा है। एक ट्रेन इधर जा रहा है तो एक ट्रेन क्या हो रहा है इधर आ रहा है, यानी कि सम्मुख दिशा में, यानी कि विपरीत चल रहा है। तो ए रेलगाड़ी की चाल कितना है, ये हम मान लेते हैं 80 है ए रेलगाड़ी, और ये बी है जो क्या है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और वह एक दूसरे को पार करने में कितना लेता है 30 सेकंड का समय। वो दोनों एक दूसरे को अगर पार करेंगे तो ये पूरा लेंथ आ जाएगा लंबाई, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी और ये यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो ये पूरा लंबाई आ जाएगा। तो ए की लंबाई कितना दिया है 300 मीटर, तो बी का हम मान लेंगे x है। तो टोटल दूरी कितना आ गया 300 और प्लस का x, ये टोटल दूरी आ गया। अब क्या बोल रहा है कि दोनों को एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। तो दूरी बराबर क्या आता है, यानी कि दूरी बराबर क्या आएगा चाल। तो चाल क्या आएगा, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहा है ना, एक इधर से जा रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि एक इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर से आ रहा है। तो दोनों का अपेक्षिक चाल क्या होगा, अपेक्षिक चाल दोनों का चाल क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो 70 और 80 कितना आ जाएगा 150। तो दूरी बराबर क्या आएगा चाल, यानी कि 150। चाल देखिए चाल यहाँ क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये सब क्या दिया है मीटर में दिया है, ये क्या दिया है मीटर में दिया है, और ये भी सेकेंड में, तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो चाल कितना आ गया 70 80 कितना 150, और इसको मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 5/18 से गुना कर लेंगे, और समय कितना लग रहा है 30 सेकेंड। तो ये दूरी बराबर क्या आ गया चाल और गुने का समय। अब यहाँ से हम काट लेंगे 6 से कितना बार में जाएगा 3 बार में, और 6 से ये कितना बार में जाएगा 5 बार में। तो अब यहाँ से हम 3 से इसको काट लेंगे तो ये कितना बार में जाएगा 50 बार में। 50 या 150, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 5 25 5 125, यानी कि 300 और प्लस का x बराबर कितना आ रहा है 125 पे 1 0 सॉरी 1225,
ये आ गया 1250। तो हम यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये अपने पास x बराबर क्या आ जाएगा, 1250 में से 300 चला जाएगा 50, तो ये कितना आ जाएगा 950। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। हाँ, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और ये मेरा सेट नंबर क्या है, 4 है। इससे पहले हम 3 सेट NTPC CBT 1 का अपलोड कर दिए हैं और ग्रुप डी का 6 सेट अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग उसे भी ऑफिशियल क्वेश्चन को एक बार ज़रूर सॉल्व करके देखिए कि कैसा उसका क्वेश्चन का लेवल आ रहा है। तो चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं। इसमें क्या बोला है कि 27% ऑफ यानी कि 250, यानी कि 27% का मतलब 100, का मतलब गुना, ऑफ मतलब गुना होता है, तो 250 माइनस हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 बट्टा में कितना है 0.0 है, तो ये प्रतिशत उड़ाएंगे तो 100 तो आएगा, बट्टा में फिर क्या आ जाएगा 2 जीरो और आ जाएगा, गुने में कितना है 1000 है। इसको हमको बराबर करना है। तो हम यहाँ से अगर गौर करें तो अगर हम दोनों का 1000 बना लेंगे तो ये अपने पास क्या आ रहा है, 3 जीरो से 3 जीरो जा रहा है, और ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो 25 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 को 27 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये अपने पास क्या आने वाला है 25 सत्ते, तो 7 पंचे 35, 25 सत्ते 135, 25 सत्ते 25 छक्के 150, 175 आ रहा है। तो इसको 5 से करते हैं, 7 पंचे 35, 5 दूना 10, 3 13, और 27 दूना कितना आ जाएगा इसमें 54, तो ये आ जाएगा कितना 5 7 6, यानी कि ये टोटल कितना आ गया 675। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये 0 से 0 गया है, तो ये क्या बच गया 675, बट्टे का कितना 10, माइनस ये बच गया 2, बट्टे का कितना 10। तो 675 में से हम 2 घटा लेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 673, बट्टे का कितना 10, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे तो ये अपने पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 67.3। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, एक छोटा सा कैलकुलेशन था। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से खुद से ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है। इसमें क्या बोला है कि दो संख्या का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है, तो दोनों संख्या का अनुपात क्या है। ये तो एकदम लॉलीपॉप सवाल है। इसमें क्या बोला है कि दो संख्या का योग 25 है, तो हम x प्लस वाई कर लेंगे। x प्लस वाई कितना है 25 है, और x माइनस वाई कितना है 15 है। तो यहाँ से देख रहे हैं दोनों जा रहा है, तो 2x बराबर कितना आ गया 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, तो y बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 20 कर लेंगे तो 5। तो दोनों संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं 20/5 का अनुपात क्या आ रहा है 5 से 4 अनुपात का 1। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है। दोस्तों इसे सिर्फ खाली एक प्रैक्टिस के तौर पे देखना है। जो लोग भी CBT 2 या NTP ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वो लोग सिर्फ खाली क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना ऑफिशियल क्वेश्चन का। हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो एक बार पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ चुका है। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या दिया है कि एक खंभे की शीर्ष उसके पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो खंभे का ऊंचाई देखिए, उन्नयन कोण कहे या अवनमन कोण कहे, कोण एक ही होता है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों एक ही होता है। तो इसमें क्या दिया है कि एक खंभे के शीर्ष के एक पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पे, यानी कि ये मान लेते हैं एक अपना खंभा है और ये एक 20 मीटर की दूरी है। तो 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उन्नयन कोण, यानी कि ये उन्नयन कोण कितना आ रहा है 45 डिग्री आ रहा है। तो अपने पास क्या पूछ रहा है, खंभे की ऊंचाई क्या आ जाएगा, तो खंभे की ऊंचाई, तो यही मेरा खंभा है। तो tan 45 बराबर क्या होता है 1, और tan 45 बराबर क्या आएगा P बाई बी, तो P बाई बी कितना है 20। तो हम यहाँ से देख रहे हैं B बराबर क्या आ गया, P बराबर क्या आ गया 20 मीटर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और tan थीटा बराबर हम जानते हैं, इसमें देखिए इसमें क्या हो गया कि tan थीटा ही लगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि tan 45 बराबर क्या आएगा P बाई बी। तो tan 45 का मान 1 और P का मान P, अब B का मान हमको दे दिया है 20, तो क्रॉस इसको गुना करेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा 20 मीटर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए। ये बहुत ही अच्छा VVI सवाल है, यानी कि ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है।
इसमें क्या बोला है कि एक व्यापारी द्वारा खरीदी गई 20 वस्तुओं की लागत 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो व्यापारी को क्या होगी, यानी कि व्यापारी को लाभ होगा या हानि होगा। तो इसमें हम क्या पूछ रहे हैं कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि CP बट्टे CP कितना दिया है, यानी कि हम लिख सकते हैं 20 CP बराबर क्या दे दिया है 15 SP। तो अगर हम यहाँ से CP और SP का रेशियो निकालेंगे तो ये अपने पास क्या आ रहा है 15/20। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है कि कोई सामान खरीदा है कितना में 15 रुपये में, अब बेच दिया है कितना में 20 रुपये में। सेलिंग प्राइस यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है 15 और सेलिंग प्राइस कितना है 20। तो ओवरऑल उसे लाभ क्या हो रहा है 5 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना 15। तो 15 से इसको डिवाइड कर लेंगे। अब हम यहाँ से देख रहे हैं 3 से काट 5 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 ना, 1 मिनट, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना दिया था 15। तो 15 से काट लेंगे, अब 5 से इसको काट लेंगे तो 5 या 15। तो ये ओवरऑल कितना आ रहा है 100/3 यानी कि 33.33 क्या आ रहा है लाभ आ रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है। हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही और कमेंट ही हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो आई होप कि आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इसको हटा लेते हैं। इसमें क्या दिया है कि इतना का मान क्या आएगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर थोड़ा गौर से देखें तो ये क्या आ रहा है A² माइनस B²। तो A² माइनस B² बराबर क्या होता है A प्लस का B इंटू A माइनस का B। तो A प्लस का B से तो A प्लस का B कट जाएगा तो बचेगा क्या A माइनस का B। तो यानी कि 0.27 माइनस का कितना 0.113। तो 27 में से हम 13 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 का कितना आ जाएगा 14। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है। दोस्तों अगर इसको हम गौर से देखें तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि अगर हम x² y² प्लस 1/x² y² बराबर 83 दे दिया है, तो इतना का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम यहाँ से इसको गौर से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका अगर हम भी दोनों पक्ष में क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये अपने पास नहीं आ जाएगा x² y² A² प्लस का B², ये आ जाएगा कितना A² प्लस का B² माइनस 2AB। तो 2AB क्या आ जाएगा XY गुने 1/XY। तो ये अपने पास क्या आ गया इसका स्क्वायर। तो इतने का वैल्यू अपने पास क्या दे दिया है यहाँ पे, ये इतना का वैल्यू क्या दे दिया है 83। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 83 माइनस ये XY से तो XY कट जाएगा तो ये 2, तो इतना बराबर क्या आ गया 81। और यहाँ से हम इसका स्क्वायर अगर हटा लेंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो 81 का रूट कितना आ जाएगा अंदर रूट 9। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसमें क्या बोला गया है कि एक कालीनी की लंबाई इतना मीटर है, इसमें से इतना मीटर लंबाई की कालीनी के कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं। यानी कि कोई एक इतना मीटर लंबा कालीनी है तो उसको इतना मीटर लंबाई के कितने कालीनी बनाए जा सकते हैं, यानी कि इतना मीटर इसको छोटा छोटा करेंगे तो ये कितने टुकड़े बनाएंगे। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, ये टोटल में ये जितना मीटर का बनाएंगे उससे भाग कर देंगे तो टोटल कितना है 20 दूना 40 और 5 कितना है 45 बटा का 2। हमको इसका भाग करना है कितना से इतना मीटर से, तो यानी कि 4 दूना 8 है 9/2 मीटर से। तब यहाँ से देख रहे हैं ये अपने पास क्या आ रहा है 45/2 इंटू 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा बटे 9, 2 से 2 गया 9 से 9 बचे 45, यानी कि 5 ऐसा टुकड़ा बनेगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। और दोस्तों आप लोग क्वेश्चन का लेवल तो देखिए नहीं किस टाइप से है, एकदम सिंपल क्वेश्चन सब पूछ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है। इसमें क्या बोला है कि एक कक्षा में 48 छात्र हैं, किसी एक दिन छात्रों की उपस्थिति उसकी कुल संख्या का इतना था, यानी कि उपस्थिति यानी कि प्रेजेंट कितना था उसकी कुल संख्या का। तो कुल संख्या क्या है 48 है, तो यानी कि 48 का क्या था 3/8 उपस्थित था। तो 8 छक 48 यानी कि 6 3 18 क्या था प्रेजेंट
प्रेजेंट था यानी कि 48 क्या था उपस्थित, तो उस दिन अनुपस्थित यानी कि कितना एब्सेंट था यानी कि नहीं आया था। तो क्या करेंगे 48 माइनस का 18 कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 30। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है। क्या बोल रहे हैं कि किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता, यानी कि क्षमता मतलब क्या हुआ आयतन, यानी कि बेलन का आयतन क्या दे दिया है इतना दे दिया है। अगर टंकी की त्रिज्या इतना है तो टंकी की गहराई यानी कि ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, यानी कि एच निकालना है। तो टंकी की यानी कि बेलनाकार टंकी का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच आयतन। तो आयतन बराबर हमको दे दिया है कितना, आयतन बराबर हमको कितना दे दिया है 23/7/6। तो पाई का मान हम क्या लिखेंगे 22/7 नहीं कुछ दिया है तो, और आर का स्क्वायर यानी कि त्रिज्या कितना 21 है तो 21 का स्क्वायर आगुने ऊंचाई यहाँ से हम एच निकाल लेंगे तो ये एच बराबर कितना है 23/7/6। तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसका ऊंचाई कितना आने वाला है 1.71 मीटर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा प्रोसेस कि इसको कैसे क्या करना है। चलिए इसको हम थोड़ा काट देते हैं। अगर हम इसको काटें तो ये क्या आ रहा है 7 से ये कितना बार में कट रहा है 3 बार में, और ये कितना बार में कटेगा 11 से ये 2 बार में जाएगा, 11 से ये 2 बार में 11 का 11 ये 6 और फिर 11 छक 66, फिर ये 3 से कितना बार में कटेगा 3 सत्ते 21 3 दूना 6 और फिर ये कितना आ गया 21 है तो 21 को हम यहाँ से काट सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं कितना बार में 36 बार में, और फिर ये 21 आ गया तो 3 से इसको काट सकते हैं 3 सत्ते 21 और 3 से इसको कितना 12 बार में। तो अपने पास एच का मान कितना आ रहा है 12/7। तो इसको काटेंगे तो ये 7 से कितना बार में 7 1 7 1.0 तो ये कितना आ गया 7 7 49 फिर 7 1 7 तो ये कितना आ रहा है 1.71 मीटर। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसमें क्या बोला है कि किसी कंपनी के 12 पुरुष कर्मी या 20 महिला कर्मी किसी कार्य को 26 दिन में कर लेते हैं, तो उसी कार्य को 30 पुरुष कर्मी और 12 महिला कर्मी मिलकर कितने दिन में करेंगे। यानी कि ये ओवर क्या है 12 यानी कि 15 पुरुष, यानी कि 15 पुरुष करे तो भी उसे क्या लगता है 26 दिन, या अगर 20 महिला करे तो भी उसे क्या लग रहा है 26 दिन। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि उस कार्य को 30 महिला यानी कि 30 पुरुष और 12 महिला कितने दिन में करेंगे। तो हम अगर यहाँ पे देखें तो ये अपने पास क्या आ रहा है, यानी कि अगर 15 पुरुष 26 दिन में कर रहा है तो 30 पुरुष कितना दिन में करेगा 13 दिन में, क्योंकि इसका आधा हो जाएगा तो ये 13 दिन में कर देगा। और फिर ये क्या बोल रहा है कि अगर 20 पुरुष यानी कि 20 महिला अगर 26 दिन में कर रहा है तो 12 महिला कितना दिन में करेगा। तो टोटल काम यहाँ से कितना आ जाएगा 20 इंटू का 26 बटे का 12। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में, और 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में 13 बार में, और फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और 2 से काटेंगे तो 10, यानी कि 130 आ जाएगा। तो 130/13 तो ये जुट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 बटा का हम लिख सकते हैं 130 बटा का 3। तो ये टोटल क्या हो जाएगा 30 पुरुष और 12 महिला इतना दिन में कर देगा। तो अगर हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास क्या आ रहा है 1/13 प्लस 3 का क्या आ जाएगा 130। तो हम यहाँ से दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 130, तो ये आ जाएगा 10 प्लस ये आ जाएगा कितना 3, तो 10 3 कितना आ गया 13 बटे का कितना 130। तो 13 दाहिन के 130, यानी कि 30 पुरुष और 12 महिला उस काम को मिलकर दोनों कितना दिन में कर देंगे 10 दिन में। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें क्या दिया है कि 15 पुरुष किसी काम को 26 दिन में करता है, या 20 महिला, या तो 15 पुरुष करें या तो 20 महिला करें, या तो 20 महिला, तो उसे क्या लगता है 26 दिन। तो अगर 15 पुरुष 26 दिन में करता है तो 30 पुरुष कितना दिन में कर देगा 13 दिन में, इसका आधा लेगा काम, क्योंकि यहाँ महिला डबल हो रहा है तो काम क्या हो जाएगा समय आधा लग जाएगा तो 13 दिन में। और 20 महिला क्या हो रहा है 26 दिन में, तो 12 महिला कितना दिन में करेंगे इतना दिन में कर लेंगे, इतना दिन में 12 महिला कितना दिन में इतना दिन में। तो इसको दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ रहा है 10 दिन। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है। इसमें क्या बोला है कि 5,000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या आएगा। तो अंतर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है 3 वर्ष के लिए क्या फार्मूला होता है कि P इंटू R/100 का क्या होता है स्क्वायर,
गुने क्या होता है 300 प्लस का क्या r बटे का 100 3 वर्ष के लिए। अगर 2 वर्ष के लिए पूछे तो क्या होता है p इंटू r बटे 100 का स्क्वायर। बस ये क्या होता है 2 वर्ष के लिए, ये वाला 3 वर्ष के लिए। तो हमसे क्या पूछा 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष के लिए इस पर बैठा दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे इसका मान रख देंगे, तो ये अपने पास क्या आ रहा है, तो फार्मूला क्या था p, तो p का मान क्या था 5000 p इंटू r स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10,000 गुने 300 प्लस का r, तो r क्या है 10, तो ये आ जाएगा कितना 310 बट्टे का कितना 100, तो 100। अब हम यहाँ से अगर गौर करें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ भी गुना का चिन्ह है, तो ये 2 जीरो से तो क्या हो गया 2 जीरो चला गया, और ये 3 जीरो से 3 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, तो ये क्या आ रहा है 31 इंटू 5, तो ये 31 इंटू 5 कितना आ गया 155। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि दो समरूप त्रिभुज पी क्यू आर और एक्स वाई जेड के परिमाप इतना है 48 है और 24 है। यानी कि कोई एक दो त्रिभुज है जिसका नाम ये क्या है पी और ये क्यू और ये आर है, और ये एक त्रिभुज है जिसका क्या है नाम क्या है एक्स और ये वाई और ये जेड है। तो ये परिमाप क्या है 48 सेंटीमीटर है और इसका 24 है। तो अगर हम इसका परिमाप ये 48 है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 16, मान लेते हैं ये 16 16 का अनुपात में, ये 24 है तो 8 इंटू 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 8 8। तो क्या पूछा है कि एक्स वाई का मान कितना दे दिया है 12 दे दिया है, यानी कि अपने पास ये एक्स वाई का मान क्या दे दिया है 12, यानी कि 8 का वैल्यू क्या दे दिया है 12 दे दिया है। इसका मतलब ये कितना का गुना हुआ है 1.5 का। तो हमसे क्या पूछा है पी क्यू का लंबाई क्या आएगा, यानी कि पी क्यू का लंबाई क्या आ जाएगा यानी कि 16, तो 16 का 1.5 गुना कितना आएगा 16 इंटू आधा 8, यानी कि 16 का 1.5 गुना करेंगे 16 इंटू का 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 16 और 8, 16 8 कितना आ जाएगा 24। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। देखिए यहाँ समरूप त्रिभुज था ना, तो इसके भुजा का अनुपात भी क्या होगा इसी के रेशियो के अनुपात में ही होगा, यानी कि इसका भुजा क्या आएगा, अगर हम यहाँ से p और q बटे हम लिख सकते हैं एक्स वाई, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा पी क्यू बटे एक्स वाई। तो ये एक्स वाई का वैल्यू कितना अपने पास 8 का वैल्यू कितना दिया था 12, तो ये यहाँ से अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12 इंटू का 2, वैसे भी 8 दूना 16 हो रहा है, तो 12 इंटू 2 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 24। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 84 है, तो दोनों संख्या में से एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होता है, तो इसका सीधे डायरेक्ट फार्मूला होता है LCM गुने HCF, यानी कि 84 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। तो यहाँ पे ये देखिए ये किसका डबल हो रहा है, ये कितना गुना है इसका 6 का 7 गुना है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा इसका 7 से भाग हो जाएगा, 7 से काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, तो ये क्या आ जाएगा 12। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा संख्या कितना आ गया 12। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल। इसमें क्या बोला कि किसी कक्षा में 7 विद्यार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांक कितना है 43 44 65 41 63 65 और 62 है, तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। अगर बहुलक पूछ रहा है तो इसमें क्या होगा जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा, तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है यहाँ पे अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पे क्या आ रहा है 65, और 65 क्या है 2 बार है, नहीं तो ये टोटल 65 और 65 के अलावा क्या है सब संख्या क्या है एक ही बार है, तो बहुलक मेरा क्या आ जाएगा 65। अगर इसी में हमको पूछता कि माध्य क्या आता, तो माध्य बराबर क्या होता सभी संख्या को जोड़ देते उसमें से क्या करते हैं जितना संख्या उसे भाग कर देते हैं। अगर हमसे इसी में माध्यिका पूछता जैसे इसमें तो बहुलक आ गया 65, अगर इसका हमको माध्यिका पूछता मीडियन की क्या है, तो इसमें हम क्या करते कि सबसे पहले इसको क्या करते बढ़ते क्रम में सजाते, यानी कि सबसे पहले छोट वाला संख्या लिखते, यानी कि 41 फिर 43 फिर 44, फिर इसी तरह सबसे बड़ा संख्या लिखते, फिर 44 के बाद क्या आता 53 आता, और फिर 53 के बाद क्या आता 53 के बाद आ जाता 62, और 62 के बाद आ जाता 65 65, और उसके बाद आ जाता फिर 65। तो टोटल संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या 7 है। तो इसमें अगर हमसे पूछता कि माध्यिका क्या होता, तो माध्यिका क्या होता है कि इधर से बीच वाला संख्या, यानी कि इधर से भी बीच और इधर से बीच, तो यहाँ से देख रहे हैं
कि इसका माध्यिका क्या आता। अगर माध्यिका हमसे पूछता तो यहाँ से 3 हटा देते और ये 2 और ये 1 3 हटा देते, तो ये माध्यिका अपने पास क्या आ जाता 53। अगर माध्यिका पूछता तो हमसे बहुलक पूछा है, तो बहुलक आंकड़े वाला सबसे ज़्यादा क्या है 65। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है। हाँ, जो लोग चैनल पे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमको वीडियो बनाने के लिए क्या होता है, प्रेरित करता है। अगर अच्छा लग रहा है तो ये सीरीज़ जो एक चलाया जा रहा है ये कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक ग्रुप डी और CDBT 2 का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तब तक ये प्रैक्टिस करवाते रहेंगे मैथ और रीजनिंग का। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र क्या है, सफल है, यानी कि सफल मतलब क्या है, पास है, और असफल होने वाले छात्र की संख्या क्या है 240 है। तो किसी भी विद्यालय में कोई भी अगर विद्यालय है तो उसमें परीक्षा में क्या है 60% सफल है, तो इसका मतलब 100% होता है विद्यार्थी। अब विद्यार्थी 10 रहे चाहे 20 रहे, लेकिन वह विद्यालय के लिए अपने आप क्या है 100%। तो 100% में से तो 60% क्या है, पास है। तो फेल वाला बचा कितना 40%, यानी कि 40% का वैल्यू हमको कितना दे दिया है 240। तो 1% का वैल्यू यहाँ से कितना दे दिया है 6। 1% का वैल्यू कितना आ गया 6। तो सफल होने वाले छात्र की संख्या क्या है, तो सफल कितना हुआ है 60%। तो 6 × 60 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 360। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसमें क्या बोला है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या आएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर हमसे 154 दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो πr² बराबर कितना दे दिया 154। तो पाई का मान क्या लिखेंगे 22/7 × r² बराबर कितना आता है 154। तो अगर हम यहाँ से 11 से काटे तो 22 से काट लेंगे, तो 22 7 कितना होता है 154। तो ये r² बराबर कितना आ गया 49। तो अपने पास r बराबर क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि पूछा है, तो परिधि बराबर क्या होता है फार्मूला 2πr। परिधि बराबर क्या होता है 2πr। तो 2 पाई का मान कितना 22/7 × 7। तो 7 से 7 गया तो 22 दूना कितना आ जाएगा 44। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, छोटा सा फार्मूला बेस्ड सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसमें क्या बोला है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 5 है तो tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 tan² 60 का मान क्या होगा, यानी कि 60 डिग्री का मान, इतना का मान क्या होगा। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये tan² थीटा प्लस cot² थीटा है, तो अगर दोनों पक्ष में हम स्क्वायर करेंगे तो इतना का वैल्यू हमको क्या आने वाला है tan² थीटा प्लस cot² थीटा बराबर क्या आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये इतना का वैल्यू क्या आ जाएगा 25। आप प्लस 2 है तो 2 और tan60 दिया है, तो tan60 का मान क्या आता है tan² 60। तो tan60 का मान क्या आता है √3। tan60 का मान √3। तो ये 2 इंटू tan60 का मान क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। तो 3 दूना 6, तो 25 6 31 आ रहा है 31। और फिर यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा, तो 31 में से 2 जाएगा 29। ये माइनस का 2 कहाँ से हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका जो अगर हम स्क्वायर करेंगे दोनों पक्ष में तो ये तो a² प्लस b² और फिर माइनस प्लस 2ab आएगा, तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा ना। देखिए इसको एक बार फिर से समझाते हैं। इसमें क्या दिया है कि tan² थीटा, इसका अगर हम दोनों पक्ष में स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा tan² थीटा प्लस cot² थीटा। अब प्लस का तो यहाँ पे और आने वाला है 2 tan थीटा गुने cot थीटा, ये तो आएगा ही आएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो, यानी कि ये अपने पास क्या आ जाएगा। देखिए इसको एक बार और समझाते हैं। तो ये अगर दोनों पक्षों में स्क्वायर हम करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा 5 का 25 दोनों पक्ष में। तो ये इतना बराबर हमको निकालना है, तो tan² थीटा प्लस cot² थीटा, तो ये क्या आ जाएगा 25 और 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2। ये 2 आएगा ना, ये tan थीटा इंटू cot थीटा 1। तो ये tan² थीटा प्लस cot² थीटा बराबर क्या आ जाएगा तो ये आ गया कितना 25 आप 25। तो ये अपने पास टोटल क्या आ गया 25 आप प्लस का ये क्या आ गया 2, ये क्या आ जाएगा
सॉरी, तो ये प्लस 2 का इस साइड आके माइनस हो जाएगा ना, तो 23, ये कितना आ जाएगा 23, ये आ जाएगा कितना 23। तो ये जो 2 जाएगा, ये 2 जो इस साइड जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा ना, तो 23 में 25 में से फिर 2 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बचने वाला 23। तो ये अपने पास क्या आ गया 23, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं 23 आप प्लस का कितना 2 tan थीटा, तो 2 आगुने tan थीटा, tan 60 मान, तो tan 60 का मान क्या आएगा √3, तो √3 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 23 आप प्लस का √3 का स्क्वायर 3 और दूना 2 से इसको गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 23 और 6 कितना आ जाएगा 29। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग ट्राई कीजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है। इसमें क्या बोला है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या क्या है। तो हम मान लेंगे कि छोटी संख्या क्या है y है, और बड़ी संख्या क्या है, यानी कि बड़ी संख्या क्या है x है। तो बड़ी संख्या को भाग देने पर, यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, अगर हम बड़ी संख्या को यानी कि x को अगर छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 6 और शेष क्या आता है 5, यानी कि x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 6y प्लस का 5, x बराबर क्या आ गया 6y प्लस का 5। अपने पास दोनों संख्या के बीच का अंतर दे दिया 1540 है, तो हम यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना दे दिया 1540, तो हम यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं 1540 अब प्लस का y, तो ये भी x बराबर है, यानी कि अपने पास क्या आ गया x बराबर, ये भी x बराबर है और ये भी x बराबर है, तो दोनों को क्या करेंगे बराबर कर देंगे। तो अगर हम दोनों को यहाँ से बराबर करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 6y अब प्लस का 5। तो अब यहाँ से देख रहे हैं 5 5 ये आ गया कितना 5, अब 5 में से एक y चला जाएगा, सॉरी 6y, तो 6y में से एक चला जाएगा तो क्या बचेगा 5y, तो यानी कि 5y। आइए 1540 में से 5 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1535। तो हम यहाँ से y का मान निकालेंगे, छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या y है तो y से मान निकालेंगे, 5 से कितना बार में 5 दिया 15 और 0 5 सत्ते 35, तो ये y का मान कितना आ गया, छोटी संख्या कितना आ गया 307। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, एक छोटा सा कैलकुलेशन था। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगला नंबर सवाल पे। तो फ्रेंड्स ये रहा अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है। देखिए इसमें क्या बोला है कि 15 गुने, ये क्या है एक सिंप्लीफिकेशन है यानी कि गुना है, बोर्ड मास का इसमें रूल लगेगा, तो इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 गुने का कितना है 14, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 15 गुने का कितना 14 और माइनस का कितना है 30। अगर हम इसको देखें तो ये कितना आ रहा है 3 तिया 9, ये 3 तिया 9 और 17 और 9 कितना आ जाएगा 17 और 9 कितना आ जाएगा 17 और 3 20 6 26 आ जाएगा, तो ये प्लस का कितना आ गया 26। तो अगर हम 15 इंटू 14 करेंगे तो ये कितना आएगा 14 पंचे 70, 14 का 14 पंचे 70 0 7, 14 का 14 और 7 कितना आ जाएगा 21, तो 210 और माइनस का कितना 30 और प्लस का कितना है 26, तो ये 210 और 26 कितना आ गया 236, 236 में से हम 30 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 200 का 6। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसमें क्या बोला है कि यदि रूट अंदर 3 का पावर n बराबर इतना है तो n का मान क्या है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्ष में क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों पक्ष में हम अगर स्क्वायर करेंगे तो ये अपने पास रूट हट जाएगा, तो 3 का पावर n का बराबर कितना आ जाएगा 729 गुने 729। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये 3 का पावर कितना आ गया 6, ये कितना आ गया 3 का पावर 6 और यहाँ से 3n है, तो यहाँ से हम 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो 3n बराबर क्या आ जाएगा 3 का पावर कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 12, क्योंकि अगर आधार समान है और बीच में गुना है तो क्या आता है पावर जुट जाएगा, तो 6 प्लस 6 कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल, तो n बराबर क्या आ गया 12। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसमें क्या बोला है कि साइन 23 बट्टे कॉस 27 प्लस कॉस 71 बट्टे कॉस साइन 19 का मान क्या आएगा। तो इसमें हम अगर देख रहे हैं कि साइन बट्टे कॉस अगर थीटा का मान दोनों को ऐड करके अगर 90 आ रहा है तो ये कितना आ जाता है, ये पूरा 1 आ जाएगा, फिर यहाँ भी 90 आ रहा है तो ये पूरा क्या आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 बराबर क्या आ रहा है 2, तो ये मेरा राइट आंसर 2 हो जाएगा। वैसे अगर इसको प्रोसेस से बनाइएगा तो इसमें क्या आएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
साइन 90 है, साइन 23 है, तो इसको लिख सकते हैं साइन 23, साइन कितना 23। आइए कॉस 67 को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस का 23, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा साइन 23, साइन 23 अब बटे ये क्या आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ भी ये 23 आ जाएगा, तो ये पूरा क्या आ जाएगा 1। उसी तरह इसको भी चेंज करेंगे तो ये पूरा प्लस में क्या आ जाएगा 1, तो 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 2। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसे आप लोग ट्राई कीजिए, इसका क्या आंसर आने वाला है। क्या बोला है कि एक बैंक किसी व्यापारी को इतना रुपया 5 वर्ष पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण देता है, तो यहाँ कुल देय साधारण ब्याज क्या होगा। तो अगर साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है तो समय इंटू दर को गुना कर लेंगे, समय इंटू दर को, तो ये क्या आएगा 5 या 25, तो यानी कि मूलधन को क्या आएगा 25% ब्याज आएगा। तो 125 पे क्या है 125 आप पे कितना शून्य है यानी कि 4 है, तो 2 3 4 आ गया। इसका 25% निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 25%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये 125 25 इंटू 125 क्या आ जाएगा 3125, आप पे क्या आ जाएगा 2 जीरो चिपका देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यानी कि साधारण ब्याज पूछे तो क्या होता है टाइम इंटू दर का क्या होता है उतना परसेंट निकाला जाता है, यानी कि 5 इंटू 5 5 है 25%, यानी कि मूलधन का 25% निकाल देंगे तो वही मेरे पास क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसमें क्या बोला है द वैल्यू ऑफ इतना, यानी कि इतना का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है √3√2 + 2 गुने 3√2 माइनस का 2, तो ये a + b इंटू ए माइनस बी है। a + b इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है a² माइनस b²। तो यहाँ डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यानी कि 3√2 का स्क्वायर, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 × 9 और √2 कितना आ जाएगा 2, तो 9 दूना कितना आ जाएगा 18 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 का कितना है 13 प्लस का 15, तो ये कितना आने वाला है 18 में से 4 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 13, 18 में से 4 जाएगा तो 14, तो 14 आगुने कितना आ गया 13 और उसमें क्या करेंगे 15 जोड़ देंगे, तो 13 चौका 52, 52 का 2 5, 13 का 13 5 कितना आ गया 18, तो 182 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 7 8 1 9 1, तो ये कितना आ जाएगा 197। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आप बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल, इसमें क्या बोला है कि यदि x + 1/x बराबर 9 है तो इतना का मान क्या आएगा। देखिए जब भी अगर ये अलजेब्रा का सवाल है, अगर ऐसा सवाल कभी भी आए कि x + 1/x बराबर इतना, तो x² का मान पूछे तो इसमें सीधे कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे इतना बराबर जो दिया रहेगा ना उसका स्क्वायर करके इसमें से 2 घटा देना है, यानी कि इतना बराबर क्या आ जाएगा। ये अगर हम मान लेते हैं कि अपने पास क्या दिया है, ये अगर अपने पास 9 दे दिया, यानी कि जो दिया रहेगा उसका अगर स्क्वायर पूछेगा ना x + 1/x², तो यहाँ पे प्लस में है तो ये क्या करेंगे -2 कर लेंगे, यानी कि 9 का स्क्वायर माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा 81, 81 में से 2 चला जाएगा, तो 81 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 79। अगर यहाँ पे प्लस का पूछा है तो माइनस का 2 करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस का पूछता, जैसे हमसे पूछ लेता कि यहाँ पे माइनस का क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ से अगर माइनस का पूछ लेता, यहाँ अगर माइनस दिया रहता तो यहाँ पे अगर ये प्लस रहता तो अब क्या करते इसका स्क्वायर करके उसमें से 2 जोड़ देते, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 2 जोड़ देते थे 81 या 2 कितना आ जाता 83। अगर यहाँ पे माइनस रहता, अगर यहाँ पे प्लस पूछता तो, लेकिन दोनों पक्ष में प्लस है तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर करके माइनस का 2 कर देना है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल पे। तो ये रहा फ्रेंड्स अगला नंबर सवाल। तो देखिए आप अपने लोग क्या किए 100 सवाल का पूरा मैथ का क्वेश्चन को क्या किए हैं प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, क्योंकि जब भी हम अगर अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं हम अगला नेक्स्ट वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर ये मेरा क्या था सेट नंबर 4 था, इससे पहले हम 3 सेट अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग उसे भी प्लेलिस्ट से जाके ज़रूर देखिए। दोस्तों अगर आप लोग अगला वीडियो भी चाहते हैं तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।